हाणे ही क्वेश्चन आहे इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in an electrochemical cell the half cell reactions and their oxidation potentials are electrochemical cell समझो था electrochemical cell छा के चवंदा सेल चवंदा उन डिवाइस के जेका इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी के कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बायोलॉजी में सेल टोटली डिफरेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री जो सेल यो केमिस्ट्री के अंदर सेल जो मतलब है एक डिवाइस जेका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। मतलब बिन टाइप्स जा सेल थी हिकड़ा केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ओके। उन्हनि के असां चवंदा आहियूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जेके केमिकल एनर्जी के कन्वर्ट कन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जेके नॉर्मली असांजा सेल्स हूंदा आहिनि रिमोट्स वगैरह में यूज कंदा आहियूं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आहिनि, ठीक है। केमिकल एनर्जी के कन्वर्ट कनि था इलेक्ट्रिसिटी में ऐं ॿिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्ट कंदा आहिनि केमिकल एनर्जी में, जिनके असां चवंदा आहियूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। उन्हनि में इलेक्ट्रोलाइसिस थींदी आहे। त हीअ ॻाल्हि करे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जी मतलब ही सेल आहे जंहिंमें कोई न कोई रिएक्शन थींदो ऐं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थींदी, ठीक है। कोई रिएक्शन थींदो छा जनरेट थींदी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थींदी, ठीक है। हाणे ही सेल हूंदा कीअं आहिनि हिकिड़ो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जेको आहे न ॿ हाफ सेल जो ठहियलु हूंदो आहे। हाफ सेल मतलब सम्झो था हिकिड़ो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हूंदो उनजे अंदर कोई मेटल डिप थियल हूंदो। लेट्स सपोज हाणे हिते कहिड़ा मेटल कयल आहिनि जिंक ऐं सिल्वर कयल आहिनि, ठीक आहे। मतलब जिंक मेटल जी रॉड तव्हां जिंक जे आयंस जे सॉल्यूशन में डिसॉल्व कंदा, मतलब जिंक आयंस जो सॉल्यूशन हुजे, जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन हुजे, जिंक क्लोराइड जो, ठीक है। मतलब ही सॉल्यूशन हुजे जंहिंमें जिंक आयंस प्रेजेंट हुजनि। जिंक आयंस जे सॉल्यूशन में जिंक मेटल जी रॉड विझूं इहो हाफ सेल थी वियो, ठीक है। अहिड़े ही हिसाब सां सिल्वर मेटल जी रॉड सां, ठीक है, सिल्वर आयंस जे सॉल्यूशन में विझूं। ये सिल्वर आयंस जो सॉल्यूशन हुजे उनमें असां सिल्वर मेटल जी रॉड विझूं इहो ॿियो हाफ सेल थी वियो, ठीक है। इन ॿिनि हाफ सेल के कनेक्ट कंदासीं तो फुल जेको आहे असांजो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ठहंदो। सर्किट के कंप्लीट करण जे लाइ वरी पोइ हितां सां 7 ब्रिज लॻाईंदा, ठीक है। तो मतलब हाफ सेल जो मतलब इहो आहे त आयंस जो सॉल्यूशन हूंदो उनमें मेटेलिक रॉड पियल हूंदी, मेटेलिक आयंस जो सॉल्यूशन हूंदो उनमें मेटेलिक रॉड पियल हूंदी, ठीक है। ये असां चवंदासीं जिंक जो हाफ सेल आहे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोड विझी सघूं था, ही जिंक इलेक्ट्रोड आहे, ही सिल्वर इलेक्ट्रोड आहे, ओके। जे तो हाणे ही ॿ जेके आहिनि हाफ सेल्स आहिनि, ओके। ऐं इन्हनि ॿिन्ही जा जेको आहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखिया अथई। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज हिन जी जेका टेंडेंसी आहे उनखे चवंदासीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। हाणे चवण जो मक़सद इहो आहे त अगरि असां हिननि ॿिनि सेल्स के कनेक्ट कयूं था त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थींदी। इलेक्ट्रिसिटी छा के था चऊं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के या फ्लो ऑफ चार्जेस के, ठीक है। हाणे ॿ पॉसिबिलिटीज आहिनि, या त हितां इलेक्ट्रॉन जेको आहे न ट्रेवल करे हेॾे ईंदा या हितां ट्रेवल करे हेॾे ईंदा। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कंदा हिकिड़े से हाफ सेल मां ॿिए हाफ सेल में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थींदी, ठीक है। हाणे असांखे इहो ॾिसणो आहे त काॾां खां काॾे ट्रेवल कंदा, ठीक है। ही ॿ इलेक्ट्रोड्स खयां आहिनि, ठीक है। जिंक वाले जो जेको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आहे, ठीक है, वो केतिरो आहे +0.76। सिल्वर वाले जो आहे -0.80। अगर ही ॿई हाफ सेल तव्हां कनेक्ट कयो था तो ऑक्सीडेशन कंहिंते थींदी ऐं रिडक्शन कंहिंते थींदी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज केर कंदो इलेक्ट्रॉन गेन केर कंदो जंहिंमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर आहे। सिंपली तव्हां ॾिसो ही ॿई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स मिलियल आहिनि न, जंहिंजो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर आहे उनमें ऑक्सीडेशन थींदी मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जंहिंजो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर आहे उनमें रिडक्शन थींदी, ठीक है। नॉर्मली असां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स यूज न कंदा आहियूं, जेका असांखे टेबल मिलियल आहे फर्स्ट ईयर बुक में उहा रिडक्शन पोटेंशियल्स जी आहे, पर हिते सवाल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सां मिलियल आहे, ठीक आहे। नॉर्मली असां रिडक्शन पोटेंशियल्स चेक कंदा आहियूं, जंहिंजो रिडक्शन पोटेंशियल वधीक हूंदो उनमें रिडक्शन थींदी, जंहिंजो घटि हूंदो उनमें ऑक्सीडेशन थींदी। पर ही सवाल असांखे कहिड़े हिसाब सां मिलियल आहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जे हिसाब सां। असांखे हिननि वैल्यूज़ मां जस्ट इहो ॾिसणो आहे त कंहिंजो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर आहे उनमें ऑक्सीडेशन थींदी, जंहिंजो घटि आहे उनमें रिडक्शन थींदी। हाणे हिन ॿिन्ही मां कंहिंजो वैल्यू ग्रेटर आहे जिंक जो वैल्यू ग्रेटर आहे, मतलब जिंक में छा थींदी ऑक्सीडेशन। मतलब ही जेको जिंक वारो हाफ सेल आहे न इनमें कहिड़ो रिएक्शन थींदो, इनमें जेके जिंक जा एटम्स हूंदा उहे इलेक्ट्रॉन लूज कंदा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन खे ई त ऑक्सीडेशन चवंदा आहियूं न। ऐं हिकिड़ो जिंक जो इलेक्ट्रॉन घणा इलेक्ट्रॉन लूज कंदो, मतलब हिन हाफ सेल में जिंक वारे इलेक्ट्रोड में ही रिएक्शन थींदो ऑक्सीडेशन थींदी। जिंक जा एटम्स जेको आहे न ॿ इलेक्ट्रॉन लूज करे आयंस में जेको आहे सॉल्यूशन जे अंदर लाईंदा, जेका मेटेलिक रॉड आहे जिंक जी हिन जा एटम्स ॿ इलेक्ट्रॉन लूज करे आयंस जा सॉल्यूशन में ईंदा वेंदा। मतलब आहिस्ते आहिस्ते जीअं रिएक्शन हलंदो जिंक जी रॉड सनी थींदी वेंदी,
अच्छी दिखा सुन और जेके आयंस रिलीज इलेक्ट्रॉन्स जेके रिलीज करता वो काडे विंदा वो ट्रेवल करेगा ओके सिल्वर दे साथ इंदो रिडक्शन थी रिडक्शन यानी के इलेक्ट्रॉन द आयंस प्रेजेंट आइन ठीक है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करदा ए कन्वर्ट थींदा शामिल सॉलिड सिल्वर में सिल्वर जा जेके आयंस आहिन वो इलेक्ट्रॉन गेन करे शामिल कन्वर्ट थींदा सिल्वर सॉलिड में ठीक है मतलब जिया रिएक्शन हलंदो जिंक जी रॉड घटजन इंदी ऐं सिल्वर जी रॉड जेको आहे वधंदी रिएक्शन जी ख़बर पइजे हाणे तव्हां चेक कयो हिननि ॿिन्ही मां जेको आहे न फुल रिएक्शन तव्हां ठाहींदो हाफ सेल जे अंदर ही रिएक्शन तो थे हाफ सेल जे अंदर ही रिएक्शन तो थे हिन जे अंदर ही रिएक्शन थे तो जिंक जा एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करे आयंस में कन्वर्ट थियनि था हिन जे अंदर ही रिएक्शन थे तो जेके सिल्वर जा आयंस आहिनि उहे इलेक्ट्रॉन गेन करे सिल्वर मेटल में कन्वर्ट थियनि था ठीक आहे ही भई हाफ रिएक्शंस आहिनि ठीक आहे हिनखे अगरि असां ऐड कंदासीं त असांखे पूरे सेल जो रिएक्शन मिली वेंदो ठीक है ही हाफ रिएक्शन है ये भी हाफ रिएक्शन है ॿिन्ही खे ऐड कंदासीं त हिन सॼे सेल जो रिएक्शन मिली वेंदो ऐड करण जे लाइ पहिरियां जेको आहे न असां इलेक्ट्रॉन्स खे बैलेंस कंदासीं ठीक है असां ॾिसंदासीं त जेतिरा इलेक्ट्रॉन्स हिन प्रोसेस में मिलनि ओतिरा ई जेको आहे हिन में यूज़ थियनि तव्हां ॾिसो हिन में अगरि ही प्रोसेस हिकिड़ो दफ़ो थींदो त इलेक्ट्रॉन्स घणा मिलनि था ॿ इलेक्ट्रॉन ऐं ही प्रोसेस अगरि हिकिड़ो दफ़ो थींदो त हिकिड़ो सिल्वर जो आयन जस्ट हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन वठी वेंदो ठीक है तो इलेक्ट्रॉन सां बैलेंस कंदासीं बैलेंस करण लाइ छा कंदासीं फेटिंग इक्वेशन खे 2 सां मल्टीप्लाई करे वेंदासीं 2 सां मल्टीप्लाई करे वेंदासीं हिते छा थींदो 2 सिल्वर आयंस जेके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कंदा ऐं 2 सिल्वर एटम्स कंदा ओके हाणे इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलिया मथे रिएक्शन में हेठे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल किया ठीक है हाणे हिन रिएक्टेंट वाली साइड छा बचो जिंक ऐं प्लस में 2Ag प्लस 1 ओके ये कन्वर्ट थी विया और प्रोडक्ट में शामिल हो असांखे जिंक प्लस 2 ऐं प्लस में 2Ag हाणे तव्हां कंपेयर कयो त ही वारी जेका ऑप्शन आहे न उहो हिननि मां कहिड़े सां मिले थो ही वारो मिले थो ही जेको आहे जिंक जेको आहे 2Ag प्लस ठीक आहे ही रिएक्टर्स आहिनि जिंक प्लस 2Ag प्लस ऐं जेको आहे प्रोडक्ट कहिड़ी मिले थी जिंक जो आयन मिले थो ऐं ॿ जेको आहे सिल्वर एटम्स मिलनि था इहा ऑप्शन खे ॾिसो साॻियो ई अथव हिन में फ़र्क़ु छा आहे बैलेंस जो फ़र्क़ु आहे ही बि साॻियो ई आहे ठीकु आहे ही अगरि हुजे त हिनखे असां न चवंदासीं ठीकु आहे असां छा कंदासीं बैलेंस कंदासीं फुल जेको रिएक्शन बीहे थो सेल जो उहो ही बीहे थो ठीकु आहे सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर समझ में आयो ये क्वेश्चन है सम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन बिलो ठीक है ही इलेक्ट्रोड रिएक्शन है Fe+2 आयंस जेको है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे Fe में कन्वर्ट थियनि था ठीक है ही सब रिडक्शन रिएक्शंस हैं सभनी में तव्हां ॾिसंदव इलेक्ट्रॉन गेन थिए थो ठीक है सब हेॾा रिडक्शन रिएक्शंस मिलियल आहिनि ऐं हर एक रिएक्शन जो असांखे रिडक्शन पोटेंशियल मिलियल आहे ठीक है हेॾा रिडक्शन रिएक्शंस आहिनि होॾा रिडक्शन पोटेंशियल मिलियल आहे हाणे सवाल पुछे थो विच वन इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग an aqueous solution of Sn+2 ions to Sn+4 ions ठीक है हाणे हिते ॾिसो हिन जो बि असांखे रिडक्शन पोटेंशियल मिलियल आहे ठीक है Sn+4 आयन हुजे उहो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कंदो त छा में कन्वर्ट थींदो Sn+2 में ठीक है हाणे हिते जेको असांखे रिएक्शन मिलियल आहे उहो कहिड़ो आहे Sn+4 इहो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे थो कन्वर्ट थी वञे थो छा में Sn+2 में ठीक है इलेक्ट्रॉन गेन थिया आहिनि तंहिं करे चवंदासीं ही कहिड़ो रिएक्शन आहे रिडक्शन रिएक्शन आहे ठीक है इन रिएक्शन जो रिडक्शन पोटेंशियल केतिरो आहे +0.15 वोल्ट ठीक है हाणे असांखां सवाल पुछे थो त हिननि सभिनी मां कहिड़ो सॉल्यूशन आहे जेको Sn+2 आयंस खे ऑक्सीडाइज कंदो Sn+4 में मतलब हिन जे अपोजिट रिएक्शन थींदो ठीक आहे Sn+2 हूंदो उहो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कंदो 2 इलेक्ट्रॉन वधीक लूज कंदो त कन्वर्ट थींदो छा में Sn+4 में ठीक है मथियो रिडक्शन रिएक्शन आहे Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे Sn+2 में कन्वर्ट थियनि था ठीक है इहो ही साॻियो ई रिएक्शन आहे सही आहे हिन जो रिडक्शन पोटेंशियल ही आहे हाणे असांखां पुछे थो त अगरि असांखे ही रिएक्शन कराइणो आहे मतलब ही अपोजिट रिएक्शन कराइणो आहे ठीक आहे Sn+2 आयंस हुजनि उहे 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर लूज करे कन्वर्ट थी वञनि छा में Sn+4 में त हिननि सभिनी मां कहिड़ो जेको आहे न ही रिएक्शन कराए सघे थो त कहिड़ो कराए सघे थो ठीक है हाणे तव्हां छा कंदो जीअं कल्ह कयो पिया न हिन जो तव्हां रिडक्शन पोटेंशियल ॾिसंदो ऐं हर एक सां कंपेयर कंदासीं हिन जो रिडक्शन पोटेंशियल छा आहे +0.15 हाणे तव्हां इमेजिन कयो हिकिड़ो ही हाफ सेल खणो था ॿियो ही खणो था फर्स्ट वारो फर्स्ट वारे जो रिडक्शन पोटेंशियल आहे -0.44 हिन जो आहे +0.15 ही भई अगरि असां खणूं था त रिडक्शन कंहिंते थींदी
अगर एकड़ो हाफ सेल ही था खणो 0.15 वारो बे हाफ सेल ही था खणो बिनी के कनेक्ट था क्यों रिडक्शन केते थींदी जो रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होंदो केजो ग्रेटर है जो ग्रेटर है ठीक है हिन जो ग्रेटर है मतलब असा अगर जो है ना हिन के हिन सा कनेक्ट कंदासे त हिन में छा थींदी रिडक्शन थी मतलब ई सागो रिएक्शन थींदो असा का रिडक्शन ला नथो पुछे छा तो पुछे ऑक्सीडेशन पुछे तो मतलब ई फर्स्ट वारो न थींदो ओके अगर हाने ता ॾिसो ही प्लस 0.15 है इनके कनेक्ट क्यों था हिन सा प्लस 0.77 वाले सा केजो रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है ठीक है मथे वाले जो ग्रेटर है मथे वाले जो ग्रेटर है रिडक्शन पोटेंशियल तो मतलब मथे वाले ते रिडक्शन थी मथे हाफ सेल में हेठे में ऑक्सीडेशन थी मतलब इन जे अपोजिट थींदो ही रिएक्शन थींदो ठीक है मतलब हिन में थी सके थी या थी सके तो पर रिमेनिंग चेक क्यों प्लस 0.15 ही सागे यूजे हाफ सेल हिन के अगर असा कनेक्ट क्यों था हिन सा लिथियम इलेक्ट्रोड सा ठीक है इन जो रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 ठीक है हिने मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल केजो ग्रेटर है हेठे जो ग्रेटर है मतलब हेठे दे रिडक्शन सही है मतलब ई भी जो पाने का ऑक्सीडाइज न तो कर सके अगर हिने मिनी के कंपेयर क्यों अगेन रिडक्शन पोटेंशियल हिने जो ग्रेटर है मतलब हिन के हेठे के जो है ना स्टेनम और जो इलेक्ट्रोड है इनके जो है इन सा सेकंड वाले सा कनेक्ट कंदासे तदे इन में ऑक्सीडेशन थींदी ठीक है बकाया सभनी सा इन में छा थींदी रिडक्शन थींदी असा जंदास ही जो है Fe+3 वालो जो है इो इन के ऑक्सीडाइज करे सके तो छाका इन जो रिडक्शन पोटेंशियल इन का भी हायर है ठीक है ऑप्शंस में ता चेक कर लो Fe+3 ठीक है Fe+3 वालो कड़वा ही है असा जंदास ही जो है इो ऑक्सीडाइज करे सके तो Sn+2 के Sn+4 में आए समझ में ठीक है दोस्तों केड़ो स्टेटमेंट गलत है which of the following statement is not correct about an electron that is quantum number n is equal to 4 principal quantum number 4 magnetic quantum number 2 है ठीक है इन इलेक्ट्रॉन के बारे में केड़ो स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर s is equal to +1/2 इन इलेक्ट्रॉन जो स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 थी सके ठीक है या वरी द इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर l is equal to 2 the electron may have quantum number L is equal to 3 the electron may have quantum number L is equal to 0 1 2 or 3 या all are correct या सभी स्टेटमेंट करेक्ट है हाने बुधाए केड़ो स्टेटमेंट गलत है या सभी सही है इन इलेक्ट्रॉन जे लाए जो n is equal to 4 है m is equal to 2 है सब सही है एकड़ो ऑप्शन है तो all are correct यो कोई ऑप्शन बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 2 यो न तो थी सके एकड़ो ऑप्शन आयो बी बियो डी आयो अन्या बियो कोई ऑप्शन सी भी अच्छी हो ठीक है हर के पर्सनल राय अरे एकड़ा बी चवंता बिया सी चवंता एकड़ा ई चवंता ऑल आर करेक्ट वाई सीधा चवन रही है ना वाई सीधा चवन ना यो कोई अरे मतलब एकड़ो ऑप्शन आयो बी जो आयो सी ट्रेवा ई कोई ए और कोई डी भी चवे ए और डी न तो थी सके अने अगर बी आहे ना तो बी गलत है सही है बी वाला जो क्या वो गलत है अगर सी आ तो ये भी गलत है अगर डी आ तो ये भी गलत करेक्ट ऑप्शन इज डी करेक्ट है तानिसो n is equal to 4 आने और जो स्पिन क्वांटम नंबर तो कोई भी थी सके तो -1/2 भी थी सके तो +1/2 भी थी सके तो ठीक है ये स्टेटमेंट तक करेक्ट है पर एक बदलो ठीक है अगर n is equal to 4 आता l is equal to 2 थी सकेगी असा लिमिटेशन अप्लाई करना केडी लिमिटेशन होंदी है n-1 ठीक है अगर n 4 आ तनो जो l वैल्यू जो को ना 4-1 यानी के 3 टाइम थी सके तो ठीक है 0 का वठी करे 3 टाइम ना जो l वैल्यू थी सके तो हाने ही इलेक्ट्रॉन आने जो n is equal to 4 आ तो मतलब इने जो l वैल्यू 0 का वठी करे 3 टाइम थी सके तो अगर ये ऑप्शन है दिस इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर l is equal to 2 यह स्टेटमेंट भी सही है
ठीक है, यह स्टेटमेंट भी ठीक है, मथी भी सही है, ये भी सही है। सी स्टेटमेंट सो द इलेक्ट्रॉन मे हैव क्वांटम नंबर n = 3 3 भी थी सके तो यह भी ठीक है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, की गलत है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जे हिसाब से गलत है। जस्ट असा के ही मिलल हुआ ना n = 4 वो तो ठीक है, जेका पेरा गया कई से 4 में 1 माइनस करना से तो 3 ईंदो, मतलब 3 ताईं जो एल वैल्यू थी सके तो अगर जस्ट असा के सिर्फ n = 4 मिलल हुआ सपोज डी ऑप्शन भी ठीक है, पर m = 2 मिलेला ना, ठीक है। तो 0 जे अंदर m = 2 हुंदो, अगर के इलेक्ट्रॉन जो l वैल्यू 0 आ तो ना जो m वैल्यू 2 थी सके तो l = 0 आ तो ना जो m वैल्यू भी 0 ही थी ना, तो ठीक है। अगर के इलेक्ट्रॉन जो l वैल्यू 1 आ, ठीक है, तो ना जो m वैल्यू केड़ो थी सके तो -1 0 ए +1, ठीक है। पर हिना इलेक्ट्रॉन जो m वैल्यू 2 आ, ठीक है, मतलब हिना इलेक्ट्रॉन जो l वैल्यू 0 ए 1 नथो थी सके, 2 भी थी सके तो 3 भी थी सके तो मतलब ई स्टेटमेंट गलत थी। दिस इलेक्ट्रॉन में है क्वांटम नंबर l = 0 1 2 3, ठीक है। हिना इलेक्ट्रॉन जो क्वांटम नंबर l जो है ना वो या तो 2 थी सके तो या 3 थी सके तो, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसा अगर इयो न मिलल हुआ ही तो पो ही वाला ऑप्शन भी सही हो जाए, तो मतलब ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ही गलत है, ठीक है। l = 0 1 2 3 नथो थी सके, l = या तो 2 थी सके तो या 3 थी सके तो ही ऑप्शन इनकरेक्ट थियो, ठीक है, हुआ इनकरेक्ट आंसर में। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। 4 कंपाउंड्स हैं, कौन से, n हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड n हेप्टेन। इन 4 कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स का कौन सा ऑर्डर सही होगा इन ऑप्शंस में से वो चूज करना है हमने। ओके, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इन सभी कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट्स का याद होना जरूरी नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखना है आपने, जब भी अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात आएगी तो 2 बातें आपने याद रखनी है। जिस अल्केन का कार्बन नंबर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ओके, कार्बन नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर कार्बन नंबर सेम है, मतलब कि आइसोमर्स हैं, जैसे नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीनों के तीनों अल्केन्स हैं। ओके, और तीनों में 5 कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन नंबर अगर सेम है तो फिर कैसे पता चलेगा किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो जिसमें ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम होगी। ठीक है, गौर से सुनिएगा, जिस अल्केन में ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम होगी। तो ये 2 बातें अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। आप देखें n हेक्सेन है, n हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। या फिर ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेता हूं, n हेक्सेन, ठीक है, n हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होंगे स्ट्रेट चेन में। n प्रीफिक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल हेक्सेन, मतलब 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है, 1 2 3 4 5 6। तो ये पहले की स्ट्रक्चर हो गई। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, आप कंसिडर करें कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरे की स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन है चेन में, 5 कार्बन है। पेंट मींस 5, 1 2 3 4 5, और इन 5 कार्बन में से जो दूसरा कार्बन है उस पर मिथाइल ब्रांच है, ये हमने मिथाइल ब्रांच लगा दी। ठीक है, हाइड्रोजन आप कंसिडर करेंगे लगी हुई है, मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। तीसरा कंपाउंड देखते हैं, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट मींस 4, ओके, ब्यूट मींस 4, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है ब्यूट, और उसमें जो दूसरा कार्बन है उस पे 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं। लेट सपोज यहां से काउंट करते हैं, ये दूसरा कार्बन है, इस पे एक ब्रांच ये, दूसरी ब्रांच ये। और चौथा हमारा कंपाउंड है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन मतलब क्या होगा कि 7 कार्बन है और वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अरेंज है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप देखें ये जो 3 कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन नंबर सेम है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, और ये वाला जो चौथा है इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। ठीक है, तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, हम कहेंगे हेप्टेन की, क्योंकि उसमें कार्बन नंबर ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे
कि जो चौथा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। अब जो बाकी 3 बचते हैं उन तीनों में कार्बन नंबर सेम है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो अगर कार्बन नंबर सेम होता है तो फिर कैसे पता चलता है, जिसमें ब्रांचेस जितनी ज्यादा होंगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम होगी, ठीक है। मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसमें 2 ब्रांचेस हैं, इसकी सबसे कम होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर कम किसकी होगी, इसकी होगी, और ये जो है इसकी ज्यादा होगी। मतलब इन तीनों में से ये जो स्ट्रेट वाला है इसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कोई भी ब्रांच नहीं है। और दूसरे नंबर पर किसकी ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि इसमें एक ब्रांच है। तीसरे नंबर पर किसकी ज्यादा होगी, इसकी। मतलब अगर इन तीनों का अगर हम ऑर्डर बनाएंगे तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इसकी, मतलब इस चौथे के बाद दूसरे नंबर पर आएगा पहला, उसके बाद जो है इसमें एक ब्रांच है तो तीसरे नंबर पर ये आएगा सेकंड वाला, और लास्ट में आएगा थर्ड वाला। तो आप देखें ये वाला जो ऑप्शन है ये कहां पर है, सबसे ज्यादा 4 की है। 4 की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है 1 से, 1 की ग्रेटर है 2 से, 2 की ग्रेटर है 3 से। हम कहेंगे ये जो ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्टिव पार्ट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश डैश। मॉलिक्यूल में एक्टिव पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं हम। ऑप्शन ए होमोलॉगस सीरीज, ऑप्शन बी फंक्शनल ग्रुप, ऑप्शन सी केमिकल बॉन्ड, ऑप्शन सी आयोनिक कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूल में जो एक्टिव पार्ट होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्यों, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है रिएक्शन वहीं पर होता है। पूरे मॉलिक्यूल में जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है रिएक्शन वहीं पे होता है, इसलिए कहते हैं एक्टिव पार्ट जो होता है मॉलिक्यूल का वो फंक्शनल ग्रुप होता है। लेट सपोज आप देख लें, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये कोई ना कोई अल्कोहल है, इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। यहाँ पर आप कितनी भी लंबी चेन खींच ले कार्बन की कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो मॉलिक्यूल है जब भी रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन इस मॉलिक्यूल के अंदर किस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा। ये वाली पॉइंट जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ से आप कितनी भी लंबी लाइन खींच लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये एक्टिव पार्ट है इस मॉलिक्यूल का, और ये एक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो OH वाला पार्ट है, ये जो OH है ये रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। एक और एग्जांपल आप ले लें अल्कीन्स में, ठीक है। यहाँ से आप कितनी भी लंबी लाइन खींच लें कार्बन की, यहाँ से भी आप लंबी लाइन बना लें कार्बन की, जब ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का कौन सा हिस्सा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, द आंसर इज दिस पार्ट, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट रिएक्शन में, ये मॉलिक्यूल जब भी रिएक्शन करेगा ये वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो पार्ट है जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये इस मॉलिक्यूल का एक्टिव पार्ट है, और डबल बॉन्ड को हम नाम देंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द एक्टिव पार्ट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट्स डिफिशियंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस। इनमें से वो कौन सी विटामिन है जिसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो याद रखना है आपने, विटामिन ए, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्या होता है कि हमारी आईज में एक प्रोटीन होती है रोडोप्सिन, रेटिना में प्रोटीन प्रेजेंट होती है रोडोप्सिन, और ये जो प्रोटीन है ये अंधेरे में या फिर कम लाइट में देखने में मदद करती है। हमें अंधेरे में देखने के लिए ये प्रोटीन चाहिए होती है, और ये जो प्रोटीन होती है ये लाइट सेंसिटिव होती है। मतलब जैसे ही हम धूप में जाएंगे तो इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो जाएगी, और फिर धूप में घूम फिरकर जब हम वापस आएंगे घर और अपने रूम में इंटर होंगे जहां पर कम रोशनी होगी तो कुछ देर के लिए हमारी नजर नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी आईज में रोडोप्सिन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और जैसे ही हम इंटर होते हैं रूम में तो हमारी आईज में रोडोप्सिन बननी शुरू हो जाती है, और 1-2 मिनट बाद हमें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि रोडोप्सिन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और रोडोप्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, विटामिन ए चाहिए होती है। विटामिन ए जो है
वो चाहिए रोडोप्सिन को बनाने के लिए। अब क्या होगा, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसमें विटामिन ए की कमी है, वो विटामिन ए डेफिशिएंट है, तो जब वो धूप में से घूम फिर कर किसी ऐसी जगह पर आएगा जहां पर रोशनी कम है, ठीक है, तो उसकी आईज में रोडोप्सिन नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि वो विटामिन ए डिफिशिएंट है, और रोडोप्सिन नहीं बन पाएगी तो उसको अंधेरे में ठीक से नजर नहीं आएगा, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि इस बंदे को सिर्फ रात में नजर नहीं पड़ेगी, ठीक है, बल्कि दिन में भी अगर ये किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर कम रोशनी है या फिर अंधेरा है, तो वहां पर भी उसको नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो विटामिन ए डिफिशिएंट है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी होने की वजह से उसकी आईज में रोडोप्सिन नहीं बनेगी। रोडोप्सिन नहीं बनेगी तो उसकी आईज को अंधेरे में देखने में दिक्कत होगी, चीजें ठीक से नजर नहीं आएंगी। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। A hydrocarbon which is liquid at room temperature decolorizes aqueous bromine. What would be the molecular formula? एक हाइड्रोकार्बन है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है और डीकलराइज कर रहा है एक्वस ब्रोमीन को। तो हमने फाइंड आउट करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है। तो आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हाइड्रोकार्बन है ये डीकलराइज कर रहा है एक्वस ब्रोमीन को, और इस पॉइंट से क्या पता चलता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये अनसेचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज करते हैं और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एक्वस ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करते। इसको हम ब्रोमीन टेस्ट कहते हैं, और यही टेस्ट हम यूज करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इस पॉइंट से पता चलता है कि ये जो भी हाइड्रोकार्बन है ये क्या है? अनसेचुरेटेड है। तो पहली बात तो आप देखें, अगर इन ऑप्शंस में कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिवन है तो वो तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। और आप देखें ये जो सी ऑप्शन है C7H16 ये हेप्टेन का फार्मूला है, ये सेचुरेटेड, मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये यहीं पर कैंसिल कर दिया हमने। बाकी हम तीन ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। अब आप क्वेश्चन में देखें कि सेकंड जो हमें डेटा में इंफॉर्मेशन मिली हुई है वो ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आप देखें इस ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन लिक्विड फॉर्म में है। आप देखें C2H2 ये इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ओके, और ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब ये नहीं है। C2H4 इथीन है, ये भी गैस है, ये भी नहीं है। तो हम कहेंगे द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। The pair that yields same gaseous product on reaction with water is, इसमें से वो कौन सा पेयर है जो वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर सेम गैसियस प्रोडक्ट देगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला पेयर देखते हैं। इसमें क्या है? पोटेशियम है। तो आप देखिए अगर हम पोटेशियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या मिलेगा? हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है हमने H ब्लॉक एलिमेंट्स में। मेटल अगर वाटर के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? बेस और हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर मेटल कौन सा है? पोटेशियम है। तो बेस कौन सा बनेगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो हमें गैसियस प्रोडक्ट तो मिली है, और कौन सी गैसियस प्रोडक्ट मिली है? हाइड्रोजन मिली है। अब हमने देखना है कि यही गैसियस प्रोडक्ट इस केस में भी मिलती है या नहीं मिलती। अगर हम CO2 को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी? आप देखें CO2 जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, और एसिडिक ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपना एसिड बनाते हैं H2CO3। यहाँ पर क्या बनेगा? ये अपना एसिड बना देगा H2CO3, यानी कि हमें सेम गैसियस प्रोडक्ट नहीं मिली पहले केस में। तो हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे पे देखते हैं, कैल्शियम है। कैल्शियम अगेन क्या है? मेटल है, और ये अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या देगा? अगेन बेस प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पर बेस कौन सा बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन। तो अगर कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो गैसियस प्रोडक्ट मिल रही है हाइड्रोजन। अब देखना है कि यही हाइड्रोजन इस केस में मिलती है या नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है, और बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेस मिलता है,
ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपना एसिड देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपना बेस देते हैं। तो आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें कोई भी गैसियस प्रोडक्ट नहीं मिलती, यानी कि ये वाला पेयर भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेयर कौन सा है? नेक्स्ट पेयर है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एसिडिक ऑक्साइड हो गया और ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? इसका एसिड बनकर आएगा। ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका बेस बनकर आएगा, तो हम कहेंगे ये वाला केस भी नहीं हो सकता। अब लास्ट केस जो है वो देखते हैं, कैल्शियम है। कैल्शियम अगेन मेटल है, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? बेस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके, बेस कौन सा बनेगा? यहाँ पर कैल्शियम मेटल है तो बेस बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। आप देखिए यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट मिली है हाइड्रोजन। अब देखना है यहाँ पर भी मिलती है या नहीं मिलती। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड जो है वो अगर हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो आप देखिए कैल्शियम हाइड्राइड एक आयोनिक हाइड्राइड है और हमने आयोनिक हाइड्राइड के केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई आयोनिक हाइड्राइड है और वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें गैस देगा। कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। और हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बनकर मिलेगा? साथ में बेस बनकर मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखिए कैल्शियम को वाटर से ट्रीट करवाने पर हमें गैसियस प्रोडक्ट मिल रही है हाइड्रोजन, और सेम अगर हम कैल्शियम हाइड्राइड को रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तब भी हमें गैसियस प्रोडक्ट मिल रही है हाइड्रोजन की। मतलब दोनों केसेस में अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम गैसियस प्रोडक्ट मिल रही है। हम कहेंगे द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एन अल्केन हैविंग कार्बन काउंट ऑफ 7 इज gaseous, either a gas, liquid or solid or none। एक अल्केन है जिसका कार्बन काउंट कितना है, उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 7 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैस होगी, लिक्विड होगी, सॉलिड होगी या फिर कुछ दूसरी होगी? नन। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, हमने पढ़ा था कि अल्केन जो है C1 to C4 ये गैसेस होती हैं और C5 to C17 जो है कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 जिसमें होते हैं अल्केन्स में वो लिक्विड्स होती हैं और C18 तो ऑनवर्ड्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन काउंट क्या आता है? 7 आता है। 7 आता है मतलब ये क्या होगा? ये लिक्विड होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following pair has same percentage of elements by mass? इनमें से वो कौन सा पेयर है कंपाउंड्स का जिसके अंदर एलिमेंट्स की कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास सेम होगी? तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? एक तो हमारे पास फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। ठीक है, तो वो फार्मूला लगाकर आप हल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, लेकिन उसमें क्या होगा? टाइम कंज्यूम होगा। तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। कौन सी? कि अगर दो कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या होगी? सेम होगी। तो हम यहाँ पर ये ट्रिक यूज करेंगे। हम देखेंगे कि इनमें से वो कौन सा पेयर है कंपाउंड्स का जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम निकल कर आते हैं। जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम होंगे उनके अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास क्या होगी? सेम होगी। तो चलिए देखते हैं किन किन पेयर से एम्पिरिकल फार्मूला सेम निकल कर आते हैं। आप देखें ये जो कंपाउंड है C2H2 इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा? CH निकलेगा। ओके, और ये जो कंपाउंड है C6H6 इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा? इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा? CH निकलेगा। मतलब इन दोनों कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम आता है। कौन सा? CH आता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है बाय मास वो क्या होगी? सेम होगी। तो ये पेयर तो हमारा हो गया, ये हो सकता है। हमें बाकी ऑप्शन भी क्या करने हैं? चेक करने हैं। ठीक है, आप देखें C4H8 इसका अगर एम्पिरिकल फार्मूला हम निकालें तो क्या आएगा? CH2 आएगा। ठीक है, और C2H4 इस कंपाउंड का अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो क्या आएगा? CH2 आएगा। मतलब इन दो कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम आ रहा है। इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज भी क्या होगी? बाय मास, परसेंटेज बाय मास क्या होगी? सेम होगी। तो ये दोनों पहले तो दोनों ऑप्शंस ठीक
है, पहले दोनों ऑप्शंस में जो पेयर है कंपाउंड्स के उसके उनके अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स बाय मास सेम आएगी। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं C5H10। इसका अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा? अगेन CH2 आएगा। और C6H12 इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या आएगा? CH2 ही आएगा। तो इन दो पेयर, ये जो पेयर है कंपाउंड्स का, इनका भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे पेयर्स हैं सभी का एम्पिरिकल फार्मूला आपस में सेम आ रहा है। तो मतलब सभी के अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स बाय मास सेम होगी। तो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ देम विल हैव सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स बाय मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 moles of lead oxide are allowed to react with 8 moles of carbon monoxide. Moles of plumbum formed are dash. ये हमारे पास इक्वेशन है। ये लेड ऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और क्या बन रहा है? लेड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने फाइंड आउट करना है, अगर 3 मोल्स लेते हैं हम लेड ऑक्साइड के और 8 मोल्स लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के और रिएक्ट करवाते हैं, तो हमको लेड के कितने मोल्स बनकर मिलेंगे? ये हमारे पास ऑप्शन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना होगा। इन दोनों में से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसके मोल्स के हिसाब से हम प्लम्बम का अंदाजा लगाएंगे कि ये कितना फॉर्म होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है इन दोनों में से जो पहले खत्म हो जाएगा, जो पहले खत्म हो जाएगा उसके हिसाब से हम अंदाजा लगाएंगे कि कितना लेड फॉर्म हो रहा है। अब ऐसा इसलिए, ऐसा आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 10 टॉफीज हैं और आपके पास 10 रोजेस हैं और आप क्या कर रहे हैं कि अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट बना रहे हैं और हर एक गिफ्ट के अंदर आप 2 टॉफीज रख रहे हैं और 1 रोज रख रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट बना रहे हैं, हर एक गिफ्ट के अंदर क्या कर रहे हैं? आप 2 टॉफीज रख रहे हैं और 1 जो है रोज रख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए आप टोटल कितनी गिफ्ट बना पाएंगे। आपके पास 10 टॉफीज हैं और 10 रोजेस हैं, हर एक गिफ्ट के अंदर 2 टॉफीज रख रहे हैं और 1 रोज रख रहे हैं, तो कितनी गिफ्ट बन पाएंगी टोटल? तो आप कहेंगे 5 गिफ्ट बन पाएंगी। कैसे पता लगाया 5 गिफ्ट बन पाएंगी? टॉफीज के नंबर के वजह से। टॉफीज पहले खत्म हो जाएगी और उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि 5 गिफ्ट बनेगी और 5 रोजेस जो है वो हमारे पास बचे रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हमको 3 मोल्स गिवन है लेड ऑक्साइड के और 8 मोल्स गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड के, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। हमको फाइंड आउट करना है कि लेड के कितने मोल्स बनेंगे। तो लेड के कितने मोल्स बनेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले फाइंड आउट करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा पहले खत्म हो जाएगा और जो पहले खत्म हो जाएगा उसके हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे कि लेड के कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले कौन सा खत्म हो जाएगा? तो हमने एक ट्रिक सीखी थी लिमिटिंग रिएक्टेंट में कि जो मोल्स गिवन होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट के साथ। जिस रिएक्टेंट के जितने मोल्स गिवन हैं उसको डिवाइड करेंगे उस रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट के साथ जो कि उसका बैलेंस्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट है। तो लेट्स सपोज हमारे पास लेड ऑक्साइड के कितने मोल्स गिवन है? 3। ओके, और इसका ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन में लेड ऑक्साइड का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 3 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। ओके, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स गिवन है? 8, और बैलेंस्ड इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड का कोएफिशिएंट क्या है? 4। तो इसका कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। अगर हम गिवन मोल्स को डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट के साथ जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन में है, तो जिसका वैल्यू कम आएगा वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आप देखें कम वैल्यू किसका आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये पहले खत्म हो जाएगा। और अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे कि लेड के कितने मोल्स बन रहे हैं। आप देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देखें कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मोल्स यूज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 मोल्स यूज होते हैं, तो लेड के कितने बनकर मिलते हैं? 3। और अब अगर 8 मोल्स यूज हुए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, 8 मोल्स कंप्लीटली यूज हुए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो लेड के कितने बनकर मिले होंगे? x, ये हमको फाइंड आउट करना है। प्रोपोर्शन लगाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू x
is equal to 8 into 3. 8 into 3 will be 24 एंड 4 हम उधर लाएंगे बराबर के उसके साइड लेकर आएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 4 विल बी x। तो यहाँ पर हम पहाड़े लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 6। तो हम कहेंगे लेड के कितने मोल्स बनकर मिलते हैं 6 मोल्स बनकर मिलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 6 का है, C इज द 6। तो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Ranni nickel is an alloy of nickel with dashes। रैनी निकल जो है वो एक एलॉय होता है निकल का, किसके साथ, प्लैटिनम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कॉपर के साथ या फिर पैलेडियम के साथ। ठीक है, तो ये इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। आपने याद रखना है कि रैनी निकल जो है वो एलॉय होता है निकल का एल्यूमिनियम के साथ। इट इज एन एलॉय ऑफ निकल विद एल्यूमिनियम, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं स्पंजी निकल। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A well-known ideal gas is enclosed in a container having volume of 11.2 decimeter cube at STP, standard temperature and pressure. Its mass comes out to be 2 gram. What is molar mass of this gas? हमारे पास एक सैंपल है आइडियल गैस का जिसको हमने कंटेनर के अंदर रखा है, जिसका वॉल्यूम है 11.2 डेसीमीटर क्यूब, और ये जो गैस का सैंपल है इसका मास कितना निकल कर आता है 2 ग्राम। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस गैस का मोलर मास कितना होगा। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप देखिए मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है, हमको मास गिवन है, ये जो सैंपल है गिवन मास कितना है हमारे पास 2 ग्राम। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए इस सैंपल में, ये जो गैस का सैंपल है इसमें गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये अगर हमको पता चल जाए तो हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें कि हमें डेटा के अंदर वॉल्यूम गिवन है, ये जो गैस का सैंपल है इसने एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो हमको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का एक मोल जो होता है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो सैंपल है इसने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। मतलब कि इस सैंपल के अंदर इस गैस के कितने मोल्स होंगे 0.5 मोल्स। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने 0.5, और मास भी हमें गिवन है कितना 2 ग्राम। तो हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला को रियलाइज करेंगे, हम कहेंगे मोलर मास will be equal to given mass divided by number of moles। given mass divided by number of moles। अब given mass कितना है हमारे पास 2 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आए हैं 0.5। तो अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 0.5 से तो ये हमारा आंसर आएगा 4 ग्राम। तो ये जो गैस है इसका मोलर मास कितना होगा 4 ग्राम। आप देखिए ऑप्शन में 4 ग्राम कहां पर है, ये ए ऑप्शन में, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज लेस डेंसर देन वाटर। इनमें से वो कौन सा अल्केन है जो वाटर से लेस डेंसर है। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में अल्केन्स की डेंसिटी पढ़ी थी, और हमने कहा था कि अल्केन्स की जो डेंसिटी होती है वो 0.6 से लेकर 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में आ जाती है। सारे के सारे जो अल्केन्स हैं उनकी डेंसिटी इस वैल्यू के बीच में आ जाती है। मतलब कि अल्केन्स की डेंसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकता है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। इससे ज्यादा किसी भी अल्केन की डेंसिटी नहीं होती। और वाटर की डेंसिटी आप देखें कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी अल्केन हो, सभी अल्केन, सारे के सारे अल्केन जो होते हैं वो वाटर से लेस डेंसर होते हैं। तो हम कहेंगे ये सारे के सारे जो अल्केन है ऑल ऑफ दीज आर लेस डेंसर देन वाटर।